नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि का खास कार्यक्रम सफरनामा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, अब तक के एपिसोड में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और मध्य प्रदेश के गठन से जुड़े कई रोचक किस्से। आज के एपिसोड में भी हम आपको कई और रोचक किस्सों से रूबरू कराएंगे, जैसे कम्युनिस्ट नेता को क्यों भाया भोपाल, मंत्रालय का नाम वल्लभ भवन कैसे पड़ा, इस तरह के कुछ किस्से। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूरी तरह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी जी की किताब राजनीतिनामा मध्य प्रदेश पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। प्रख्यात पत्रकार मदन मोहन जोशी ने ऐसे ही एक दिलचस्प प्रसंग कम्युनिस्ट पार्टी नेता श्रीपाद अमृत डांगे के बारे में लिखा है। डांगे जब भोपाल एक आम सभा में बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा, इतने सुंदर शहर में रहने वालों, आप सबको सर्वप्रथम मेरी ओर से अभिनंदन। इसके बाद अपनी चिर परिचित व्यंग्यात्मक मुद्रा में अपनाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ की जेल इतनी खूबसूरत है कि अगली बार जेल जाना पड़ा तो जिद करूँगा कि मुझे इसी जेल में भेजा जाए। तब जेल वल्लभ भवन के पास में थी, जहाँ आजकल जेल मुख्यालय है। यहाँ का टीबी अस्पताल खूबसूरत पहाड़ी पर बना है। अगर मुझे टीबी हुई तो यहीं आकर इलाज करवाऊंगा। तालाब मुझे और ज़्यादा पसंद आया। यहाँ इतना विशाल और गहरा है कि कभी आत्महत्या का ख्याल दिमाग में आया तो यहाँ आकर तालाब में कूदकर जान दूंगा। वल्लभ भवन की आधारशिला। वल्लभ भवन की आधारशिला सन 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों रखी गई। चूंकि नई राजधानी बनाने का काम राज्य बनने के साथ ही शुरू हो गया था, इसलिए सचिवालय के लिए सबसे पहले स्थान तय किया गया। मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू तब अक्सर पुराने भोपाल को छोड़कर दक्षिण की ओर जंगलों की तरफ आ जाते थे और ऐसे ही एक निर्जन टीले पर वल्लभ भवन बनाने का उन्होंने निर्देश दिया। उन दिनों इस इलाके का नामकरण लक्ष्मी नारायण गिरी किया गया था, पर यह नाम ज़्यादा दिन नहीं चला और आज इस इलाके को अरेरा हिल्स कहा जाता है। वल्लभ भवन को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा और जब ये बना तो भोपाल की सबसे ऊंची इमारत थी। लगभग 100 फीट ऊंची 5 मंजिलों वाली इस इमारत में 2,79,140 वर्ग फीट का इलाका ऑफिसों के लिए था। उस समय सरकार में 23 विभाग हुआ करते थे। सचिवालय का नाम वल्लभ भवन तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के कहने पर रखा गया। मिश्र वल्लभ भाई पटेल से बहुत प्रभावित थे और सन 1947 से सन 1950 के बीच सीपी एंड बरार के गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। उन दिनों हैदराबाद के निज़ाम का विद्रोह कुचलने के लिए जो पुलिस एक्शन हुआ था, वे मिश्र के नेतृत्व में ही था। राज्य के गृह मंत्री के रूप में और भारत सरकार के बीच संवाद का जरिया तब पटेल ही हुआ करते थे। आरएसएस पर महात्मा गांधी हत्याकांड के बाद हुई कार्रवाई में भी मिश्र सरदार पटेल और नेहरू के बीच में मध्यस्थ थे। उस जमाने में भोपाल का सबसे अंतिम छोर रोशनपुरा चौराहा हुआ करता था। नवाब ने सन 1913 में श्यामला हिल्स के निचले हिस्से में 4 बंगले और ऊपर 5 बंगले बनवाए थे। राजधानी बनने पर ये मंत्रियों के काम आने लगे। जब भोपाल नई राजधानी बना तो कर्मचारियों के रहने के लिए नॉर्थ और साउथ टीटी नगर बना। उसके बाद तो भोपाल मानो अंगणित की भांति बढ़ता गया। 1 नंबर स्टाफ, 2 नंबर स्टाफ, 3 नंबर स्टाफ, 4 नंबर स्टाफ, 5 नंबर स्टाफ इत्यादि। वक्त के साथ इसमें से बहुत सारे नंबर खत्म हो गए और रह गए केवल सेकंड स्टाफ, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। राजधानी भोपाल बना तो बाकी बड़े शहरों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। जबलपुर को हाई कोर्ट दिया गया, ग्वालियर को रेवेन्यू बोर्ड तथा इंदौर को लोक सेवा आयोग। सन 1956 में भोपाल राजधानी तो बन गया, पर जिला बनने के लिए इसे 16 साल से ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। सन 1972 से पहले भोपाल का जिला मुख्यालय सीहोर था। भोपाल मात्र एक तहसील थी जिसका मुखिया
एसडीएम हुआ करता था। आज जहां कलेक्टर कार्यालय लगता है, वहीं पर भोपाल के एसडीएम बैठते थे। महात्मा गांधी की 103वीं जयंती पर 2 अक्टूबर सन 1972 को मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के हस्तक्षेप के बाद भोपाल जिला बना। भोपाल के पहले कलेक्टर अरुण कुमार गुप्ता हुए और कलेक्ट्रेट पुराने सचिवालय के सामने स्थित राजा अवध नारायण के बंगले में लगना शुरू हुआ। बिना विपक्ष की विधानसभा, यह भी बड़ा रोचक किस्सा है दोस्तों। 1 नवंबर को प्रदेश बनने के 47 दिनों बाद 17 दिसंबर 1956 को विधानसभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया मिंटो हॉल में, जहां पर अब तक हमीदिया कॉलेज लगता था। विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के लिए तैयार किया गया। अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे और विपक्ष के नेता विश्वनाथ तामस्कर। पहली विधानसभा का सत्र जब 11 बजे शुरू हुआ और विधानसभा के कैप्टन ने जैसे ही माननीय सदस्यगण, माननीय सभापति महोदय कहा, वैसे ही मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही विधिवत पहली बार शुरू हुई। इसके बाद सभापति कुंजीलाल दुबे ने सदस्यों को स्वयं को सभापति नियुक्त किए जाने तथा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किए जाने संबंधी राज्यपाल की 2 सूचनाएं अंग्रेजी में पढ़कर सुनाई और कहा कि मैंने आज प्रातः 9:30 बजे राज्यपाल महोदय के सामने शपथ ग्रहण की है। अब माननीय मुख्यमंत्री से आरंभ करते हुए क्रमानुसार प्रत्येक सदस्य मेरे सामने आकर शपथ ग्रहण करेंगे। जब 40 सदस्य शपथ ले चुके थे, तब मध्य भारत से जनसंघ के विधायक रामचंद्र विट्ठल बड़े ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि जब वर्तमान सदस्य पहले ही अपनी मूल विधानसभा अर्थात पुराने मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल विधानसभा में सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं, तो दोबारा ये कसरत क्यों कराई जा रही है, उसका क्या संवैधानिक औचित्य है। समाजवादी सदस्य ठाकुर निरंजन सिंह ने बड़े की बात का समर्थन किया। इस बात पर सभापति ने रूलिंग दी कि इस तरह का प्रश्न उठाने का अधिकार सदस्य को नहीं है। इस तरह पहली विधानसभा शुरू हुई। पहली विधानसभा की सरकारी भाषा हिंदी और मराठी थी। विधानसभा बहुत विशाल के थी। मध्य प्रांत और महाकौशल के सबसे ज्यादा सदस्य फिर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश के थे। भोपाल के 30 सदस्य थे, जो मिलकर 288 सदस्य होते थे। सन 1968 में सदस्य संख्या बढ़कर 296 हुई और सन 1977 में 320 हो गई। ये विधानसभा सन 2000 तक चली। बाद में 90 विधायक छत्तीसगढ़ चले गए। इस तरह वापस मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय सदन रह गया। पहली विधानसभा से लेकर तीसरी विधानसभा तक मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था। ये समस्या सन 1962 में खत्म हुई, जब जनसंघ के वीरेंद्र कुमार सकलेचा विधिवत विरोधी दल के नेता बने। उस साल जनसंघ के 41 विधायक चुनकर आए थे। मिंटो हॉल एक समय होटल लेकव्यू था। विधानसभा मिंटो हॉल में लगना शुरू हुई, तभी से उसका नाम विधानसभा भवन हो गया। मिंटो हॉल का निर्माण सन 1909 में उस समय किया गया, जब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए थे। मिंटो ने भोपाल में अपने रहने का उचित प्रबंध न पाकर कुछ नाखुशी जाहिर की। उसी समय नवाब सुल्तान जहां बेगम ने फैसला लेते हुए विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के लिए एक भवन बनाने का निर्णय लिया। इस भवन में दरबार हॉल, स्वागत कक्ष आदि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तत्काल निर्णय लेते हुए 12 नवंबर 1909 को ही लॉर्ड मिंटो के हाथों इसकी आधारशिला रखवा दी गई, जिसके बाद इसका नाम मिंटो हॉल पड़ा गया। इसका स्वरूप इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के मुकुट की तरह रखा गया। 24 वर्षों में ये इमारत बनकर तैयार हुई और खर्च बहुत होने के कारण इस इमारत में भोपाल राज्य की सेना का मुख्यालय बना दिया गया और बाद में इसमें राज्य का वित्त विभाग भी बैठने लगा। कालांतर में इसमें हुए खर्चे को निकालने को लेकर एक समिति ने सुझाव दिया कि इसे होटल में परिवर्तन कर दिया जाए। कुछ सालों तक ये होटल लेकव्यू के रूप में काम करता रहा। जब ये भवन होटल बना तो इसमें खास मेहमान ही आकर ठहरते थे। डॉक्टर माजिद हुसैन ने अपनी पुस्तक भोपाल का इतिहास में लिखा है कि ये होटल कुछ सालों में विवादास्पद हो गया।
चर्चाओं में आया कि इसे एक ऐशगाह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। शिकायतों के बाद होटल बंद हो गया। नवाब साहब ने इसका फर्श तब संगमरमर का करवा दिया और नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी आबिदा बेगम इसे स्केटिंग मैदान के रूप में इस्तेमाल करने लगी। इससे भी इस भवन का दुरुपयोग नहीं रुका और ये युवक युवतियों से के मिलने जुलने का स्थान बन गया। तंग आकर तब नवाब ने इसमें फिर से पुलिस मुख्यालय और हमीदिया कॉलेज में तब्दील कर दिया। जब मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन हो रहा था तब विधान परिषद बनना तय था, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि विधान परिषद नहीं बन पाई, जो आज तक नहीं बनी। राज्य पुनर्गठन के संबंध में जो विधेयक मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया उसमें विधान परिषद का स्पष्ट प्रावधान था। द्वारका प्रसाद मिश्र ने उन्हीं दिनों साप्ताहिक सारथी में एक अग्रलेख लिखा। इस लेख में उन्होंने बताया कि नए विधानसभा में विधानसभा के साथ एक विधान परिषद भी होगी, यानी मध्य प्रदेश में 2 सदन होंगे। विधान परिषद के सदन में 72 सदस्य होंगे, जो इस प्रकार चुने जाएंगे: 24 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित, 24 स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित, 12 राज्यपाल द्वारा नामजद, 6 ग्रेजुएटों द्वारा निर्वाचित, 6 शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। आज भी नए विधानसभा भवन में विधान परिषद का स्थान नियत है। बहरहाल दोस्तों, इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे तहसीलदारों को सीधे पटवारी बना दिया गया। मध्य प्रदेश के गठन से जुड़े रोचक किस्सों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इस तरह के रोचक किस्सों से रोज रूबरू करा सकें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।